गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आर्ट्स सब्जेक्ट के विषय में। आर्ट्स हमारा सेंटर का विषय रहेगा और वैसे कैंडिडेट्स जो भी 10 से पास आउट हुए हैं और उनके पास 3 विकल्प है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। और ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले वैसे स्टूडेंट्स जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनके माँ पिता उन्हें सिटी नहीं भेज सकते हैं किसी भी कारण से, तो और उनके पास विकल्प बचता है आर्ट्स, और आर्ट्स लेकर के पढ़ाई करना चाहते हैं। तो वैसे स्टूडेंट के लिए आर्ट्स के विषय में मैं आज बात करूँगा और आपको पीपीटी के माध्यम से दिखाऊंगा। सबसे पहले इस यूट्यूब के माध्यम से सभी जो सफल कैंडिडेट्स हैं इस बार उनको मैं बधाई प्रेषित करता हूं। इस बार सबसे मैक्सिमम जो मार्क्स हमारी कोचिंग से पेनिक कुमारी 430 मार्क्स, उसके बाद 414 आरफा परवीन, देन वकील 371 नंबर। 2025 के रिजल्ट में बात करूं तो 425 सुप्रिया पंडित और 424 खुशबू कुमारी, जिसका मैथ में 95 आया था, और 396 विकास कुमार। तो मैं दिखाऊंगा सारे पीपीटी के माध्यम से। तो आज हम बात करेंगे आर्ट्स सब्जेक्ट के विषय में। आप जनरली जानते होंगे कि जैक बोर्ड के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन बचता है। आप चाहे बोर्ड की परीक्षा आप सीबीएसई से दें या फिर जैक से दें, इनके बाद हमारे पास 3 स्ट्रीम है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। जनरली स्टूडेंट्स साइंस लेना पसंद करते हैं, कॉमर्स लेना पसंद करते हैं। वैसे कैंडिडेट्स जो रिच फैमिली से आते हैं, जिनके माँ पिता थोड़ा सा रिच होते हैं और अपने बच्चों को सिटी भेज सकते हैं और भेजते भी हैं काफ़ी हालातों में। और वैसे माँ पिता जो अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं किसी कारण से, आर्थिक तंगी के कारण से, पैसों की कमी के कारण से, और वे सिटी नहीं भेज सकते हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। मजबूरन उनके पास पढ़ाई जारी रखने के लिए एक विकल्प बढ़ता है और वो होता है आर्ट्स। तो अगर आप गाँव घर से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं और आर्ट्स लेते हैं तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए, इस विषय पर देखिए। मई का महीना है आपके पास न्यू सेशन के लिए, क्योंकि फिर न्यू सेशन मार्च फरवरी में एग्ज़ाम होते हैं आर्ट्स का, 11th 12th का। तो आप देखिए कि आने वाले जो समय है 6 7 8 महीने बच रहे हैं, तैयारी कैसे करना चाहिए। और आप ये जानते हैं कि ग्रेजुएशन 4 साल का है, अब 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया, पहले 3 साल का था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है, तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अभी जो कोर्स है ये 4 साल का हो गया है। 4 साल यानी कि 8 सेमेस्टर। अगर आप 8 सेमेस्टर इधर ग्रेजुएशन और 2 साल इधर, यानी 6 साल अगर आप तैयारी करते हैं अच्छे से आर्ट्स लेकर के, और इनके साथ अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, एमटीएस, पुलिस फोर्स, आर्मी, आरपीएफ, ईटीसी और तमाम तरह के जो भी फॉर्म निकलते हैं, सरकारी फॉर्म निकलते हैं जॉब के लिए या प्राइवेट सेक्टर से भी निकलते हैं, इनको भी भरते हैं, तो आप अच्छे करियर की तलाश में अच्छे दिशा में जा सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, और ग्रेजुएशन के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं स्टेट, पीसीएस, यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी। और इनके बाद अगर आप आगे थोड़ा बढ़ते हैं और पीजी करते हैं, एमए करते हैं, यानी कि 4 साल के बाद 2 साल और पीजी करते हैं, तो आप नेट जेआरएफ जैसे एग्ज़ाम भी दे सकते हैं और एक अच्छे मंजिल को अपने अच्छे डेस्टिनेशन, अच्छे मंजिल या फिर अपने अच्छे करियर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आइए आपको पहले पीपीटी के माध्यम से समझाते हैं और फिर हम वापस आएंगे। और साथ में अगर आप आर्ट्स लेकर के पढ़ना चाहते हैं 11th 12th, तो जो भी 11th 12th में आपकी किताबें हैं 11th में, इनके साथ आप झारखंड स्पेशल पढ़िए। जनरल इंग्लिश जो मार्केट से कुछ किताबें मिल जाती है कंपटीशन लेवल का, उससे अप्लाइए। और जनरल मैथ, रीजनिंग, इसको भी पढ़ते जाइए साथ में। और करंट अफेयर अगर आप इतना करते हैं आर्ट्स लेकर के, तो आर्ट्स आपका बुरा सब्जेक्ट नहीं है, आप अच्छे खासे तैयारी कर सकते हैं इनके साथ भी। ठीक है, और जनरल कंपटीशन की दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना आगे बढ़ गया है। अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं तो आप तैयारी अच्छा से कर सकते हैं। अब हम ले चलते हैं आपको पीपीटी के माध्यम से, शॉर्ट में समझाने का प्रयास करते हैं। आप देखिए हमारे पीपीटी में, और हमारी यहाँ पर आर्ट्स की कक्षाएं शुरू हो चुकी है, अभी डेमो क्लास चल रही है और 10 मई से प्रॉपर रूप से चलेगी, तो आप एनरोल कर सकते हैं। ये हमारे सफल कैंडिडेट्स है इस बार का 2026। बेनी कुमारी 430 अंक, आरफा 414 और थर्ड जो है वकील कुमार। तो मैं बधाई देता हूँ इसके माध्यम से। और बीमारी नहीं रोक सकी बेनी कुमारी की उड़ान, गुरु कृपा से मैट्रिक परीक्षा में पाई सफलता। आप इसको पढ़ लेंगे आराम से। पिछले साल का सम्मान समारोह है, इस पिछले साल का सफल कैंडिडेट्स हमारे पास है, देख सकते हैं आप। खुशबू कुमारी 424 अंक के साथ, और मैथ में 424 अंकों के साथ मैथ में 95 नंबर लाए थे।
और ये फर्स्ट रैंकर थी पिछले साल की। सम्मान समारोह इस बार भी करवाएंगे। तो जितने सारे कैंडिडेट्स हैं आप सबको मैं यहाँ से इनवाइट करता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आपके लिए भी एक डेट रखा जाएगा जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं। और हमारी क्वालिफ़िकेशन आप देखिए, BA MA स्टेट बिहार स्टेट नेट क्वालिफाइड है और MA से पॉलिटिकल साइंस इग्नू से मैं भी कर रहा हूँ और MA मेरा कंप्लीट हो चुका है हिस्ट्री से। आप 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ करने के बाद 4 साल ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आप ये करते हैं। सीरीज है जैक। अगर मेरे पास आप पढ़ते हैं 11th 12th PPT के माध्यम से आपको सारा रिवीजन मिलेगा, आपके पास टाइम बचेंगे, स्टडी मटेरियल मिलता है, हमारे पास प्रिंट मशीन सब कुछ है। और बुक्स आप ये देखिए, सिलेबस स्टार्ट मार्च अप्रैल में होती है मैक्सिमम केस में अगर देखा जाए तो मई तक, लगभग मार्च अप्रैल मई ये सिलेबस स्टार्ट होती है। उसके बाद आपको लगातार सिलेबस को कंटिन्यू करना है और नवंबर दिसंबर जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट कर देना है। उसके बाद रिवीजन और टेस्ट, जनवरी में आपका रिवीजन और टेस्ट, फिर आपको एग्ज़ाम फरवरी और मार्च, ये साइकिल होता है। मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर न्यू सेशन में आप इनरोल करना चाहते हैं और पढ़ रहे हैं किसी भी स्ट्रीम से तो आपको ये फॉलो करना चाहिए। वर्तमान समय यूट्यूब बहुत अच्छे नॉलेज का सोर्स है, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप घर पर बैठ के पढ़ रहे हैं, ChatGPT, ऑनलाइन क्लासेस है, अदर प्लेटफॉर्म्स है, इसका यूज़ कर सकते हैं। 295 दिन आपके पास भी बच रहे हैं मार्च से लेकर दिसंबर तक। लगभग मार्च से लेकर काउंटिंग किया हुआ है। अगर मार्च हटा दें और मई से अगर हम काउंट करें तो यहाँ पर 2 महीना और हटा दीजिए, यानी 60 दिन और घटाइए, तो उतने दिन आपके पास बच रहे हैं, यानी कि 200 दिन के आसपास बच रहा है। अगर आप स्कूल जाते हैं तो 6 घंटा आपको स्कूल में जाती है और अगर कोचिंग आते हैं तो 1 घंटा। तो आप देखिए, और ये साइकिल है जिसमें से आपको 8 घंटा प्रॉपर रूप से नींद के लिए मान के चलिए। अगर आप 10 घंटा रीडिंग करते हैं स्कूल, कोचिंग, सेल्फ स्टडीज मिला करके, तो भी आपके पास 4 घंटा रेस्ट करने का टाइम मिलता है, घर के काम वगैरह करने को। तो आप ऐसे अप्रोच से आप पढ़ाई करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मार्च अप्रैल हटा दीजिए 2 महीना, मई 31 दिन, जून, अब मई तो पूरा बचा नहीं है, 4 तारीख है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपके पास जो से मंथ बचे हैं तैयारी करने को। तो अगर आप इन मंथ में अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए। ये हमारे लेसन प्लान है 2024-25 का लेसन प्लान, आप देख सकते हैं। लेसन प्लान में हम मेंशन करते हैं, इस बार सारे PPT के माध्यम से पहले मेंशन कर दिया जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, एक सप्ताह हम कितने पढ़ाएंगे, कौन सा टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, क्या क्या आप सीखेंगे, सारे मेंशन होती है। तो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको ताकि आप एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ और एक अच्छे प्लान के साथ पढ़ सकें। आर्ट्स की बात करूँ तो हमारे पास ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, सारे जो है तैयारी करवाई जाती है जो 10 मई से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप जुड़ना चाहते हैं एक क्लास जैक वाले स्टूडेंट के लिए। अब नोट्स के लिए मैं बात करता हूँ, मैं नोट्स दिखाता हूँ। अगर हमारे यहाँ से आप आर्ट्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको PPT के माध्यम से सब कुछ मिलेगा। ये नोट्स है जो भूगोल से है, चैप्टर 8 का, सारे चैप्टर का मिलेगा, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ केवल। अभी तक जो एग्ज़ाम है आपका ऑब्जेक्टिव मैनर में है, ओके। तो सब्जेक्टिव भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको नोट्स दिए जाते हैं, प्रॉपर टेस्ट लिए जाते हैं, साप्ताहिक टेस्ट या फिर डे बाय डे, मंथली, सारे टेस्ट लिए जाते हैं। और आपको सारे हैंड रिटेन नोट्स या फिर हार्ड कॉपी नोट्स यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। आपके सारे डॉट्स सेशन लिए जाते हैं जिसमें आपके सारे डॉट्स को क्लियर करवाया जाता है। यूट्यूब पे आपके लाइव क्लास चलाए जाएंगे इस बार से, और सारे के सारे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाई करवाई जाएगी, ठीक है। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं, ये हमारे नोट्स है क्लास 11th का, आप देख सकते हैं सभी। और ये सारे नोट्स ऑब्जेक्टिव टाइप में था, हालांकि इसको सब्जेक्टिव टाइप में भी टाइप किया जा सकता है। अगर मैं बुक की बात करूं तो काफ़ी अच्छी बुक है 11th-12 में, और जो ऐसे आप एक बार बुक देखिए जहाँ तो हो सकता है, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी, इतना लंबा नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन कि फिर भी शॉर्ट में दिखाने का प्रयास करूँगा। भूगोल आपके पास 2 किताबें हैं, जिसमें एक किताब में आपको 6 चैप्टर पढ़ना है। ये भूगोल का बुक है जिसमें से जो क्लास 9 के टॉपिक था उसी प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पूरी डिटेलिंग पढ़ा जाएगा।
यहाँ पर आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा। 9 क्लास कुछ नहीं था, 9 क्लास आपका 1% है और सारे पीपीटी के माध्यम से। अगर मैं पीपीटी के माध्यम से दिखाना चाहूँगा तो आप देख सकते हैं शॉर्ट में। अगर मैं बात करूँ क्लास 9 और क्लास 11 का, तो एक जो बुक है वो सेम लगभग सेम ही है। तो अगर मैं पीपीटी क्लास 9 का मैं बताऊँ तो क्लास 9 का आप देखिए, ये पीपीटी है। ये ज्योग्राफी का पीपीटी है। तो सबसे पहले जो क्लास चालू होगी वो आपका ज्योग्राफी चालू हो रही है क्लास 11 का। तो आप 10 मई से आ सकते हैं। सारे नोट्स, पीडीएफ, व्हाट्सएप ग्रुप, ये सब चीज़ें के माध्यम से आपकी पढ़ाई को सबसे बेस्ट और बेस्ट करवाया जाएगा। तैयारी अच्छी से करवाया जाएगा और सुंदर तरीके से। ये हमारे पीपीटी ग्रुप में है जो चैप्टर 2 को कवर करेगा, चाहे क्लास 11 में हो या फिर क्लास 9 की विषय हो। ओके, बाकी जैक की जो तैयारी चल रही है उसी प्रकार पॉलिटिकल साइंस, उसी प्रकार हिस्ट्री, उसके पास सारे कुछ मिलेगा। तो वापस आते हैं हम अपने बोर्ड पर। तो अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आर्ट्स को आप एक बुरा सब्जेक्ट मत मानिए। आर्ट्स एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इससे गांव से आने वाले बच्चों के लिए जो सिटी नहीं जा सकते हैं और अपने आप में डिमोटिवेट फील करते हैं कि नहीं हम आर्ट्स ले लिए, आर्ट्स से सबसे बेहतर सब्जेक्ट बन सकता है अगर आप उसको अच्छे से तैयारी करें। आर्ट्स पढ़ते पढ़ते आप, क्योंकि आर्ट्स में आपको हिस्ट्री पढ़ना है पूरे डिटेलिंग में, आर्ट्स में आपको पॉलिटिकल पढ़ना है पूरे डिटेलिंग में, आर्ट्स में आपको ज्योग्राफी पढ़ना है। और इन तीनों विषय को अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी कंपटीशन की आधी तैयारी ऐसे हो जाएगी। इनके साथ आपको क्या पढ़ना है, झारखंड का एक बुक पढ़ना है, क्योंकि आप झारखंड से हैं तो झारखंड का बुक पढ़िए। सभी एग्जाम में झारखंड से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल इंग्लिश में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप में जैसे इंग्लिश को पढ़ना पड़ेगा। वोकेबलरी, कंपटीशन लेवल का जो इंग्लिश है उसको तैयारी करना होगा। मैथ आपको जो मार्केट में बुक उपलब्ध है अभी, जैसे हम कहेंगे RS अग्रवाल ये सब का बुक है, तो उनको पढ़िए। थोड़ा सा कंपटीशन टाइप में, रीजनिंग टाइप में बुक पढ़िए। करंट अफेयर आप आर्ट्स के साथ में करंट अफेयर पढ़िए और इनके साथ में फॉर्म को फिलअप करिए। MTS जैसे आप 18 होते हैं, 18+ आप MTS का फॉर्म भर सकते हैं, रेलवे का फॉर्म भर सकते हैं, अपकमिंग SSC नॉर्मल जो कंपटीशन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसे भर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर इन सब चीज़ों को देख करके और आपको लगता है कि मैं आगे कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, हमारे पेरेंट्स हमें आर्ट्स दिलवा रहे हैं या फिर मैं स्वयं अपनी इच्छा से आर्ट्स ले रहा हूँ, तो आगे मैं मंजिल तक नहीं जा पाऊँगा या फिर हमारे जो करियर है एक अंधकारमय है, ऐसा मत सोचिए। आप सबसे बेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे यहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो आप 10 मई से क्लासेस ले सकते हैं। अभी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अभी हम कुछ चैप्टर्स को अभी हम एक्सप्लेनेशन के साथ में डाल देंगे यूट्यूब पर, और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर अपलोड मिल जाएगी। साथ ही में मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी डेमो क्लास चल रही है, तो इनरोल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। धन्यवाद।